Hello everyone, welcome to AD Technovation once again. I am Amit and आज हम जिस वेबसाइट को रिव्यू कर रहे हैं ये एक बहुत ही जानी मानी और यूजफुल वेबसाइट है और इसका नाम है पीपल पर आर। ओके, सो पीपीएच शॉर्ट फॉर्म, इस नाम से भी काफ़ी लोग उसको जानते हैं। सो इस वेबसाइट को रिव्यू करेंगे। एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, हो सकता है आपने इसके बारे में पहले देखा हो रिव्यू या इसकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन आज की डेट में इस पर आपको कैसे काम करना है और क्या खास चीज़ें होंगी जिनको आप ध्यान रखें। अपनी तरफ से कुछ टिप्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जिससे इस वेबसाइट पर काम मिलने में आपको आसानी होगी। तो पेमेंट एंड ऑल दैट मैं आपको सभी को समझाने वाला हूँ। प्रपोजल कैसे सेंड किए जाते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। सो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें तो एक अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी, आप सही तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इस वेबसाइट के कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। पीपल पर आर, जैसे कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये एक तरह से आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर शब्द से मुझे लगता है वर्ड से हर कोई वाकिफ है आज के टाइम में। तो फ्रीलांसर के तौर पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने घर बैठे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कमा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। काफ़ी लोग अलग-अलग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि डेटा एंट्री का काम कैसे करना है इस पर, या कोई भी काम कैसे करना है। इस पर बहुत सारे काम होते हैं। तो आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं, आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आप एसईओ करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आइए, आपको हर तरह के ढेरों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उन पर काम करके आप कमा सकते हो और अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग भी कमा सकते हो। तो अच्छी अर्निंग है यहाँ पर और रेपुटेटिव वेबसाइट है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल ट्रस्टेड ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी लोग उसमें गलती करते हैं और इसी वजह से वो जब काम करते हैं तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन ढंग से नहीं कर पाते, और कुछ लोग अगर कर लेते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत, तो बाद में उनको प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो काम नहीं मिलता। तो मैं सभी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसके रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको ये जो फ्रीलांसर वर्ड दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद ही आप फ्रीलांसर के तौर पर रजिस्टर होंगे। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, फिर बाद में पूछते हैं। यहाँ साइन अप के बटन पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर फ्रीलांसर के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस तरह का आपके सामने एक विंडो आता है, एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट लिविंग योर वर्क ड्रीम। तो आप एक फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं या आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो हम तो भाई फ्रीलांसर के तौर पर काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको चुन के साइन अप विथ ईमेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपको अपना नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आपको डालना है और पासवर्ड डालना है। ये चार छोटी सी जानकारी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी काम हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी इसमें लंबी है, तो आप समझ लें। तो इस ये चीज़ें डालने के बाद आप साइन अप के बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो आप एज़ अ फ्रीलांसर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पहली प्रोसेस को पूरा करते हो, राइट? अब इसके बाद जब आप ये साइन अप करके आगे पहुँचते हो, तो इस तरह का आपको इंटरफ़ेस दिखाई दे सकता है। अगर आपको इस तरह का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जो स्टेप्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन चीज़ों को ध्यान से आप लोगों को समझना है। लोग इन स्टेप्स को पूरा नहीं करते हैं और डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई तो वैसे कर ही नहीं पाते आप इसके बिना, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारा काम नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं काम। तो प्रॉब्लम वेबसाइट की नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग इसको ढंग से फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए हो जाता है ये चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पीपल पर आर वेबसाइट पर कि आप इन सारी स्टेप्स को, ये दिखाई दे रही हैं आपको, सभी स्टेप्स को पूरा करके फिर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको मतलब क्लिक करना है। तो इसके बाद आप यहाँ पर सही तरीके से फॉर्मल वे में रजिस्टर हो पाते हो और तब जाके आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है। पहले स्टेप में आपको टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मैं आपको ओपन करके सिस्टमैटिक दिखा रहा हूँ, ज़रा अच्छे से समझ लें। थोड़ा वीडियो लंबा अगर हो तो प्लीज़ देख लेना, आपको इसके अलावा कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। लेट मी, हाँ, तो ये देखिए टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो ये यहाँ पर आपको अपनी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भर देनी है। आप एक कंपनी है या नहीं है, तो नो करना है, आप कंपनी नहीं है। आप किस तरह की जॉब टाइटल में काम करना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री का काम
यहाँ पर डाल देना है। डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो डिजाइनिंग यहाँ पर डाल दीजिए। वॉटेवर जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और एक से ज़्यादा करना चाहें तो वो भी डाल देना। तो फ़ोन नंबर डालना है, और ये रेट दे रखी है पर आवर। रेट का मतलब ये है कि कितने घंटे पर आवर के घंटे पर आप काम करोगे। आप डॉलर्स में इसको चुन सकते हो। तो मान लीजिए आप $6 तो रखना ही है इसमें, क्योंकि उन्होंने डिफ़ॉल्ट दिया है, तो इससे कम मत डालना। तो इतने पर आवर घंटे पर मतलब आप $6 पर आवर पर काम कर सकते हो यहाँ पर। ऐसा आपको चुनना पड़ेगा। और इसके बाद आपकी कवर इमेज, कवर जैसे होता है फेसबुक वगैरह पर कवर चढ़ाते हो आप, मतलब लगाते हो और भी जगहों पर सोशल मीडिया पर, तो उसी तरह का एक कवर यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर से, आपके जहाँ से भी आप रजिस्टर कर रहे हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर लगानी होगी, और नीचे जो अबाउट यू का ऑप्शन है, इसमें अपने बारे में कुछ लिखना होगा, ठीक है, अपनी जो भी टैलेंट है। देखो यहाँ पर एक चीज़ सबको ध्यान में रखना है कि ये एक तरह का रिज्यूम आपका तैयार हो रहा है। तो आप जैसे आप एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ अपने आप को बेस्ट से बेस्ट प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हो। कुछ चीज़ें आप सही लिखते हो, कुछ बिल्कुल सच्ची होती हैं, कुछ अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ती हैं ताकि लोग उससे इम्प्रेस हो जाएँ और आगे हमें सेलेक्ट कर लें। तो बस वैसे ही काम यहाँ पर है कि भई आपको अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेज़ेंट करना है। कुछ आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर पोर्टफोलियो ऐड कर देना है। पोर्टफोलियो का मतलब एक तरह से आपका वही रिज्यूम कह सकते हो, सीवी कह सकते हो। आप नॉर्मल भाषा में वही समझ लो। पोर्टफोलियो जो लोग बड़े सिस्टम में जानते हैं, जो लोग कर रहे हैं काम, उनको पता है कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। मतलब अपना एक काम का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब काम का जो आपका लेखा जोखा है, वो आपको देना है। पोर्टफोलियो एक तरह से वही हो जाता है। तो जो लोग अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो लोग इस बात को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पर आप बेसिक लेवल पर हो तो अपना रिज्यूम वगैरह और अपना जो डिटेल है आपके एक्सपीरियंस वगैरह के साथ में, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर एम्बेड कर सकते हो। फिर कंटिन्यू कर दोगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आपके सामने खुलेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस वाली स्टेप पर आ जाओगे, सेलेक्ट योर स्किल पर। तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल सेलेक्ट करनी होंगी। स्किल सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली यहाँ पर आपको जो भी आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जिन चीज़ों में आपको काम आता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, सॉरी स्किल्स कितनी डाल सकते हो, लैंग्वेज कितनी आती है आपको, आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज है, मतलब आप काम कर चुके हो किसी खास फील्ड में। ये सब जानकारी, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जो भी आपके पास चीज़ें हो, वो आप यहाँ पर सब डाल सकते हो। उनकी एक कॉपी आप यहाँ पर डाल सकते हो। मेरा आपको एक लाइन में कहने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि आप एक जॉब तरह के लिए जिस तरह से अप्लाई करते हो, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन से यहाँ पर चीज़ करनी है। रेफरेंस डालना हो, मतलब आपको किसी का रेफरेंस डालना हो तो आप रेफरेंस डाल सकते हो। मतलब आपको किसी ने रेफर किया हो, आई मीन कोई ना प्रमो ऐसा होता है ना कि हमको कोई रिकमेंड करता है, तो उस हिसाब से आप वो चीज़ डाल सकते हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति ने आपको रिकमेंड किया है कि आप काम करते हो, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो उसकी वेबसाइट या ब्लॉग का नाम या जो भी चीज़ें हैं, वो आप डालकर आगे बढ़ सकते हो। नहीं है तो आप रहने देना इसको, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको बेसिकली यहाँ पर अपनी ऑन साइट प्रेफरेंस डालना है। ऑन साइट प्रेफरेंस का मतलब आपको ये रहेगा कि आप यहाँ पर रिमोट एज वेल एज ऑन साइट वर्क, तो आपको ये नहीं चुनना है, आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, रिमोट वर्क ओनली। मतलब आप केवल घर बैठे काम करना चाहते हो, दूर से ही काम करना चाहते हो, क्योंकि आप जा तो सकते नहीं हो, तो आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। बस इतना सा इसमें, तो इतना सा ही चुनना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में आपका बच जाता है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज का मतलब ये है कि आप पर्सनलाइज में मतलब आप किस तरह से यहाँ पर बेसिकली अपनी जो और कहना चाहिए अच्छाइयों के बारे में बताना चाहते हो, आप अपनी जो भी स्किल्स हैं उसके बारे में बताना चाहते हो, या फिर इस तरह के काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू कैन डिलीवर ऑनलाइन वर्क बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस वर्क एंड व्हाई शुड वायर ट्रस्ट यू। मतलब आपको क्यों लोगों को हायर करना चाहिए, आप में ऐसा क्या है, वो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता सकते हो। अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें, अपने काम को यहाँ पर लिख कर बता सकते हो।
सकते हो। अब कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर आएँगे, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो सिंपल डेटा एंट्री वाला काम ढूँढ रहे हैं, या फिर जिन्होंने छोटे-मोटे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर काम किया हुआ है और वो आसान से जो काम होते हैं ना डेटा एंट्री के, तो वो लोग यहाँ पर मुझे लगता है उनको नहीं ट्राई करना चाहिए। ऐसी वेबसाइट पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपने बहुत सिंपल काम किया होगा। हाँ, जो लोग थोड़ा इंग्लिश जानते हैं जिनकी, क्योंकि यहाँ ये एक अच्छे लेवल का काम है। अगर आप डेटा एंट्री भी करना चाहोगे ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इतना तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ इंग्लिश आपकी अच्छी हो, आपने थोड़ा काम कर रखा हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको काम तो डेफ़िनेटली हैं, करवाने वाले लोग 100% जेन्युइन हैं और पैसा भी देते हैं, लेकिन आप उनको चाहिए क्वालिटी वाले लोग। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम किया हुआ है कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ डेटा एंट्री का काम किया हुआ है, डिज़ाइनिंग का काम, मैं एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कोई भी हो, तो अगर आपने बेसिक सा काम किया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि सिंपल नॉलेज और सिंपल कहना चाहिए आपकी प्रोफाइल के साथ आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ये मेरा आपको सजेशन है। तो आप अगर ऐसे हो जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, 2-4 डेटा एंट्री प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और आप लिख सकते हो कि मैंने कुछ किया है, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, और आपको अपने काम पे बिलीव है, तो हालाँकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उन्होंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो वो भी अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बता सकते हो बढ़ा-चढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई चेक करने नहीं आ रहा है। बट ये है कि हाँ, अगर आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल है, तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पर अपने टैलेंट पर बिलीव करके चलना है, तो भी आप यहाँ पर ट्राई तो कर सकते हो। ट्राई में फ्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो काम की क्वालिटी से लोग आपको यहाँ पहचानने लगते हैं और आपका नाम ऐसे ही बनता चला जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही एडवाइस मैंने कर दी हैं। बस इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पर आप काम करने लायक बन जाओगे कि अब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये सर्च में ऑप्शन है, सर्च प्रोजेक्ट्स, इस पर आप जब क्लिक करते हो तो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। आप अपने काम के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा एंट्री ही डाल दिया, या फिर मैं कोई भी डाल दूँ जिसमें आप काम करना चाहो, तो आप वो सर्च कर सकते हो, चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे डिज़ाइनिंग हो, चाहे गूगल का एसईओ हो, एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग। आपको कोई प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए, अब मैं प्रपोज़ल के बारे में बताऊँगा कि प्रपोज़ल भेजते समय क्या ध्यान रखना है, कैसे भेजना है, वो भी यहाँ पर समझ लो। कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मैं दे दूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पूछा है इसके बारे में। तो जैसे ये सारे प्रोजेक्ट हैं, आपको जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी रेट भी लिखी हुई है। ये 11 घंटे $11 पर आवर इनका एक इन्होंने रेट सेट कर दिया है यहाँ पर। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐटे ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने मन के अनुसार रेट ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक ये डेटा एंट्री का ये सेलेक्ट कर लिया। आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आप इस काम को करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज़ अच्छी बात आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक्सपीरियंस लेवल जो है वो एंट्री है, यानी कि एंट्री लेवल बताया गया है, यानी कि आपको खास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस लेवल मतलब अगर अगर एंट्री लेवल भी होगा तो भी चलेगा। तो ये भी आपको देखना है कि इनको किस तरह के लोग चाहिए। तो इसमें उनकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब ये जो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये किसी की यहाँ पर ई-कॉमर्स स्टोर है, मतलब वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो शॉप होती है, और वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट रोज अपडेट करना चाहते हैं और उसमें नए प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो इस काम के लिए उन्हें डेटा एंट्री के काम की ज़रूरत है, लोग की ज़रूरत है जो ये काम कर सकें, मतलब उसमें एंट्री कर सकें रोज का उस प्रोडक्ट्स की और नई-नई चीज़ों की, या प्राइस अपडेट करना है तो। तो इस तरह का काम की डिटेल डाल दी जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको समझ लेना है। और फिर यहाँ से ये जो देखिए सेंड प्रपोज़ल का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हो, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरह से प्रपोज़ल भेजना है वो ध्यान से समझ लेना है आपको यहाँ पर। तो वो मैं बता देता हूँ। तो इस पर जब आप क्लिक करते हो बेसिकली, तो इस तरह का विंडो खुलेगा। लेट मी शो यू। हाँ, ये देखिए, तो ये न्यू प्रपोज़ल करके आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब इस बॉक्स में आपको डिटेल डाल देनी है लिखकर कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कितने टाइम में कर सकता हूँ, और आप मतलब अपनी अच्छे से बढ़ाई करनी है इसमें कि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं कर चुका हूँ। आपको अपनी एक भाषा में लिखना है इसको, ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो प्रपोज़ल उस तरह से लिख के और एक टाइम वगैरह बता के और सब चीज़ें बताकर आप अपने
एक्सपीरियंस के साथ अपनी चीज़ें अटैच करनी है, अटैच फाइल का ऑप्शन है। आप ने जो काम किया हो इस तरह का या आपका एक्सपीरियंस बताना है और मतलब क्लाइंट को इम्प्रेस करना है कि हाँ, वो समझे कि ये व्यक्ति मेरा काम कर सकता है, तो उस हिसाब से ही आपको काम मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे इंटरव्यू में लोग सेलेक्ट होते हैं ना, वैसे ही आप सेलेक्ट होंगे कि भाई इसका काम जो है, इसका जो प्रपोज़ल है, इसकी चीज़ वो है, वो मेरे काम की है, आप वो चीज़ कर सकते हो, राइट? और ख़ास चीज़ बता दूँ तो इस तरह से ये प्रपोज़ल लिखा आपने और यहाँ पर आपको प्राइस सेट करने का मौका मिलता है, मतलब कि ये अमाउंट डाल सकते हो, कितना पैसा चाहिए आपको और यहाँ पर डिपॉज़िट अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट मुझे आधा पैसा दे दे या फिर मुझे कुछ एडवांस दे दे, तो वो यहाँ डिपॉज़िट में डाल सकते हो। तो वो आपको डिपॉज़िट भेजते हैं और फिर बाद का काम पेमेंट आपको बाद में कर देते हैं, तो ये आपके ऊपर है सेट करने का। अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर जब आप अमाउंट डालते हो तो ये वेबसाइट खुद बताती है कि आप इस प्राइस को कम मत डालो, इसको ज़्यादा डालो। आपने कम दिया है क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड है कि इस काम के लिए इससे कम प्राइस मत लो। तो ये खुद ही सजेस्ट कर देते हैं, नहीं तो आप उनके सजेशन को मान के उस प्राइस को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के लिए $100 माँग रहे हो और इस वेबसाइट आपको सजेशन देगी कि आप इसके लिए कम माँग रहे हो, आप ज़्यादा माँगो। तो आप ज़्यादा कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कम प्राइस पर प्रोजेक्ट जो सेंड कर देते हैं प्रपोज़ल, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं होता है और उसको प्रमोट भी नहीं करता है, रिजेक्ट हो जाता है कई बार, मतलब वेबसाइट की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये मेरी अपनी एडवाइस है और बस यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों के प्रपोज़ल यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखें कि अपनी प्रोफाइल को अच्छे से देख लें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें, उन्होंने सब कुछ अच्छे से फिल किया है नहीं किया है, सारी टर्म्स और कंडीशन जो यहाँ पर जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो भी आपसे पूछा गया है उसको आपने सही ढंग से एंट्री कर दी है या नहीं। और अगर कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके प्रपोजल सबमिट नहीं हो रहे हैं। कई लोग पूछते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से हो जाता है अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। और यहाँ पर नोटिफाई मी द जॉब इज फॉरवर्डेड, अगर किसी को जॉब पहले से दे दी जाती है तो ये आपको मैसेज कर देता है कि आपको नहीं दी गई है, किसी और को दे दी गई है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ये एक पूरा प्रोसीजर है, पेमेंट आपको मिल ही जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी तरह के साधन हैं और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेमेंट के लिए जब आपका पेमेंट हो जाता है तो ये आपको विड्रॉल दे देते हैं, पेपल का भी ऑप्शन है, सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पूरा सहूलियत है। ऐसी वेबसाइट पर पेपल ही एक सबसे बड़ा साधन रहता है जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हो। तो पेपल के बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको देख लेना आप लोग और फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, अगर कोई सिंपल काम के लिए ढूंढ रहे हो तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपर्टाइज लेके आना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आओगे और तरीके से काम करोगे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर प्रपोजल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जानी मानी वेबसाइट है, पर बिल्कुल सपने नहीं देखना है कि यहाँ पर आऊँगा और मैं सिंपल सा काम कर लूँगा यहाँ पर या कर लूँगी और मुझे हज़ारों लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी का काम वालों की यहाँ पर वैल्यू है। तो मेरी बात सीधी-सीधी समझ में आई होगी आप लोगों को, मैंने रिव्यू उसको कर दिया है और सही सजेशन दे दिया है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप लाइक शेयर कर देना, अपनी तरफ से किसी न किसी के काम तो आएगा ही। और आगे भी इसी तरह के और शेयर करूँगा मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन ज़रूर दबा लो ऑल नोटिफ़िकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।